नमस्कार दोस्तों आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारे देश का और कई सारी जो कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ा एक हलचल आया है और इसको देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि जो सरकार का यहाँ पर प्लान है एलआईसी के अंदर, आपको पता है इस समय सरकार का 100% स्टेक है एलआईसी के अंदर, इसमें से कुछ हिस्सा सरकार आईपीओ के फॉर्म में डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली थी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पर कई लोगों का मानना था कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन फाइनली यहाँ पर सरकार ने कहा है कि जो पूरा प्रोसेस है आईपीओ का ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पूरा मामला है क्या बेसिकली, इसके बारे में और जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 36,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, डेक्स क्लियर्ड फॉर लार्जेस्ट एवर एलआईसी आईपीओ। तो सबसे पहले हम समझते हैं आईपीओ के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या होता है बेसिकली इसका मतलब है कि जो कोई भी कंपनी हो, चाहे वो आप पब्लिक कंपनी की बात करिए, प्राइवेट कंपनी की बात करिए, अगर उस कंपनी ने अभी तक जनरल पब्लिक से पैसा नहीं उठाया है, मतलब कि यहां पर एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंपनी जो है पब्लिक के पास जाती है और कहती है कि आप हमारी कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद लीजिए और आगे चलकर जो भी इसका बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। सपोज मैं कहता हूं कि इस समय कंपनी में सिर्फ 10 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और यहां पर जो 100% पूरा स्टेक है इन 10 पार्टनर्स के पास है, तो इस समय जो भी बेनिफिट होता है कंपनी को वो इन्हीं 10 पार्टनर्स के पास जाएगा। लेकिन अब इन 10 पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम चाहते हैं कि यहां पर कुछ जो हिस्सा है ये 100% का, ये हम पब्लिक को दे दें और पब्लिक हमें इसका कुछ पैसा दे देगी। तो यहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि 10% हिस्सा हम पब्लिक को देंगे और इस 10% जो हमने हिस्सा बेचा है उसका यहां पर पैसा कंपनी के पास आएगा और इस कंपनी को फर्दर हम एक्सपैंड करेंगे। तो इसी को कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि अभी तक पूरा 100% स्टेक यहां पर जो पर्सन्स हैं 10% हैं उन्हीं के पास है, इसका कोई भी हिस्सा पब्लिक के पास नहीं है। लेकिन जब इस कंपनी ने डिसाइड किया पहली बार हम अपना स्टेक बेचेंगे, इसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब सपोज अगर मान के चलिए ये 10% हिस्सा बेच दिया, फिर 2 साल के बाद जब यहां पर ये कुछ हिस्सा बेचा जाता है तो हम उसको कहते हैं एफपीओ। उसको फिर हम आईपीओ नहीं कहेंगे, उसको कहा जाता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो आई होप दोस्तों ये जो आईपीओ है वो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा स्टेप होता है किसी कंपनी के द्वारा। इस पर्टिकुलर स्टेप के थ्रू जो कंपनी है वो बहुत सारा पैसा रेस कर सकती है और यहां पर अपने कंपनी को और ज्यादा बड़ा और एक्सपैंड कर सकती है। अब एक चीज मैं आता हूं यहां पर कि जब भी ये डिसाइड किया जाता है कि जो कंपनी है वो आईपीओ लॉन्च करेगी, जैसे कि इस केस में यहां पर अभी 100% स्टेक सरकार के पास है, तो सरकार ने कहा कि हम इसका कुछ हिस्सा बेचेंगे पब्लिक को, तो इसीलिए हमने इसको आईपीओ कहा। लेकिन आपको समझना होगा ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है। मैंने आपको बहुत ही सरल एग्जांपल में बोल दिया कि ये 10% हिस्सा बेचा जाएगा, लेकिन वो जो हिस्सा बेचा जा रहा है वो कितने रुपए में बेचा जाएगा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसके लिए क्या करती है जो कंपनी है वो कुछ मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करती है जो डिसाइड करेंगे, इनको हम अंडर राइटर्स भी कहते हैं। ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, यहां पर जो हिस्सा बेचा जा रहा है उसका वैल्यू कितना होगा, हर एक शेयर का दाम कितना होगा, ये बेसिकली यहां पर डिसाइड किया जाता है। तो आई होप दोस्तों इससे रिलेटेड जितनी चीजें थी अब आपको समझ में आ गई होंगी। कौन करता है बेसिकली ये स्टार्ट, मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बोला जब एक बार ये 10% हिस्सा बेच दिया गया तो जब आप सुनते होंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो वहां पर क्या होता है ये जो 10% हिस्सा बेचा गया था उसी की बार बार बाइंग एंड सेलिंग होती रहती है, ठीक है। वो यहां पर नया शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती है, जो ऑलरेडी बेचा गया था आईपीओ के टाइम इसी की बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब मैं आता हूं कि यहां पर एलआईसी आईपीओ के द्वारा क्या किया जा रहा है। यहां पर सरकार ने ये जो पूरा प्रोसेस है उसको यहां पर स्टार्ट किया है और सरकार का अनुमान है कि ये जो वित्तीय वर्ष है 2020-21 का, इसी वित्तीय वर्ष में हम यहां पर स्टॉक मार्केट पर इसको लॉन्च कर देंगे। और मैं बता दूं
कि जब ये लॉन्च होगा, ये आप अनुमान लगा के चलिए कि ये अभी तक का भारत की कैपिटल मार्केट का सबसे बड़ा ये आईपीओ लॉन्च होगा। मतलब कि अभी तक इतना बड़ा शायद किसी भी कंपनी का हमारे देश के अंदर आईपीओ लॉन्च नहीं हुआ होगा, क्योंकि स्पेशली जो एलआईसी है वो एक हमारे देश की ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस फर्म है। इवन इन द टर्म्स ऑफ साइज कहिए, स्केल कहिए, हर मामले में अगर आप देखेंगे तो एलआईसी बहुत बड़ी है। इसके बारे में मैं आपसे और चर्चा करूंगा, लेकिन अब क्योंकि मैंने आपको बताया सरकार ने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो प्रोसेस के लिए यहां पर क्या है, सरकार को इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि प्रोसेस के लिए कौन देखता है, ये जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, अंडर राइटर्स होते हैं। तो यहां पर सरकार ने बिडिंग मंगाई है कि कौन से इन्वेस्टमेंट बैंकर यहां पर जुड़ना चाहेंगे हमारे साथ, जो हम आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। तो यहां पर आपने कई सारे नाम सुने होंगे, जैसे एसबीआई का हो गया, एसबीआई कैपिटल मार्केट, इस तरह के कई सारे मर्चेंट बैंकर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आईपीओ लॉन्च करने के लिए। तो ये सारी चीजें की जाएंगी। तो यहां पर क्या है, क्राइटेरिया है बेसिकली कि उन्हीं फर्म्स को चुना जाएगा यहां पर प्रोसेस में जो यहां पर ये क्राइटेरिया मीट करेंगे। एक क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी मर्चेंट बैंकर्स या फिर अंडर राइटर्स या फिर ट्रांजैक्शनल एडवाइजर्स आप कहिए, अगर उन्होंने पहले कभी 5,000 करोड़ का यहां पर आईपीओ लॉन्च करवाया है सक्सेसफुली, या तो वो ये मीट होने चाहिए, या फिर उन्होंने टोटल जितना आईपीओ लॉन्च कराया है वो 15,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया मीट कर सकते हैं तभी वो बिडिंग प्रोसेस में आ सकते हैं। क्योंकि आप याद रखिएगा कि यहां पर हमें बेहतर से बेहतर ट्रांजैक्शनल एडवाइजर्स होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था करीब मुझे याद है 7 या 8 महीने पहले, आपको पता है ना, आईआरसीटीसी के द्वारा भी आईपीओ लॉन्च किया गया था। तो मैं बता दूं कि उस समय जब यह लॉन्च किया गया था तो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था रेलवे कर्मचारियों के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि यहां पर उनका कहना था कि ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे उन्होंने आईआरसीटीसी की जो वैल्यू है वो निकाली थी करीब 5,000 करोड़ रुपए। लेकिन जब ये एक बार आईपीओ लॉन्च किया गया और उसके बाद जब ये मार्केट पर उतरा तो वहां पर इसकी एक्चुअल वैल्यू करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा निकल कर आई, करीब करीब 12,000 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो आईआरसीटीसी है उसको पूरा पैसा नहीं मिल पाता। आईआरसीटीसी को कितना मिला इस आईपीओ के थ्रू? सिर्फ इतना परसेंट ही, मतलब कि इसके हिसाब से ही जितना शेयर बेचा था उसको मिला। लेकिन अगर यही जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उन्होंने इसका अनुमान लगाया होता कि ये 10,000 करोड़ की कंपनी है तो काफी ज्यादा पैसा आईआरसीटीसी के पास आ सकता था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना आसान होता है, ये बहुत ही ज्यादा टफ होता है, क्योंकि पहली बार जब कोई भी कंपनी अपना शेयर बेचती है आईपीओ के थ्रू तो यहां पर इतना आसान नहीं होता उसका कैलकुलेशन लगाना कि उस कंपनी की वर्थ कितनी है। और एक बार जब ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा और फिर बाद में जब शेयर मार्केट पर इसकी बाइंग और सेलिंग होगी इसके शेयर की, तब हमें एक्चुअल में इसकी वैल्यू पता लगती है। आ रहा है समझ में? तो अब मैं आता हूं कि यहां पर एलआईसी का जो पूरा साइज है और पोजीशन है इस समय, तो यहां पर सरकार अनुमान यह कर रही है कि अभी सरकार के पास 100% स्टेक है। अभी पता नहीं है हमें कि सरकार कितना बेचेगी, हो सकता है 5% बेच दे, हो सकता है 10% बेच दे, वी स्टिल डोंट नो, ठीक है। लेकिन जब ये होगा ये आपका लार्जेस्ट होने वाला है, क्योंकि एलआईसी का अगर आप लेटेस्ट आंकड़ा देखेंगे एसेट का 2018-19 का, यह बताया गया है करीब 31 लाख करोड़, 31 लाख करोड़ यहां पर सिर्फ एलआईसी का एसेट है। इसकी मैं प्रॉफिट की बात करूं 2018-19 में, तो आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, आपको पता है ना कि एलआईसी में काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है पब्लिक के द्वारा। तो इस पैसे को एलआईसी क्या करती है, अलग अलग जगह निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। तो जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करती है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, सिर्फ उसी से आप सोचिए 23,000 करोड़ रुपए एलआईसी ने अर्न किया था। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इस समय अगर आप देखेंगे पूरे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर तो एलआईसी का करीब जो पूरा प्रीमियम आता है इंश्योरेंस के अंदर उसमें 66% हिस्सा अकेले एलआईसी के पास है। और जो नई पॉलिसीज निकाली जाती हैं इंश्योरेंस में उसमें 74% हिस्सा 2018-19 में ये एलआईसी का था। तो आप सोच के देखिए कितनी बड़ी ये फर्म है। यहां पर इसका फायदा क्या होगा जब आईपीओ लॉन्च किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, अभी क्या है, काफी ज्यादा इल्जाम लगाया जाता है जो एलआईसी है उसके ऊपर कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। यहां पर सरकार किसी ना किसी तरीके से एलआईसी का जो पैसा है वो अलग अलग जगह इस्तेमाल करती है। ये काफी ज्यादा इल्जाम लगता है एलआईसी के ऊपर कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन एक बार ये आईपीओ लॉन्च हो जाएगा तो यहां पर ट्रांसपेरेंसी सामने आने लगेगी, क्योंकि अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज पर अपना लिस्ट कर दी कंपनी एक बार, ठीक है, तो वहां पर जितनी भी फाइनेंशियल नंबर्स हैं उसको आपको लगातार टाइम टू टाइम यहां पर बताना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंजेस को, जो सेबी है उसको बताना पड़ेगा। तो ये पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, जिसके बाद से यहां पर
ट्रांसपेरेंसी रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। इवन मैं बता दूं कि एलआईसी के द्वारा कई सारे ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा आईएलएफएस हो गया, आईएलएफएस को भी काफ़ी सारे लोन दिए थे, आईएलएफएस यहाँ पर डूब गया, कई सारी कंपनीज हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट पब्लिक को पता होना चाहिए कि एलआईसी कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी के समय हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक का पैसा उसमें नहीं लगा है। अगर एक बार पब्लिक का पैसा लग गया तो मैंडेटरी हो जाएगा एलआईसी के लिए हर एक चीज़ डिस्क्लोज करना। तो आई होप दोस्तों ये जितनी भी जानकारी थी अब आपको समझ में आ गई होंगी। और यहां पर मैं बता दूं, जो गवर्नमेंट का रोड मैप है इस समय डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, 2020-21 में सरकार ने बोला था करीब वो 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं कि इस समय ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। ऑल्दो हो सकता है एलआईसी के थ्रू सरकार डेफिनेटली यहां पर 90,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़ तक जुटा, लेकिन बाकी का जो 1.2 लाख करोड़ रुपीस है इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो शेयर्स के दाम है वो कम हो चुके हैं, इस समय मार्केट डाउन है। ऑल्दो यहां पर थोड़ी धीरे धीरे पिकअप आ रही है, लेकिन स्टिल लेट्स सी कि आगे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या करती है। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है मेरे द्वारा। यहां पर डेली एमसीक्यूज कराए जाते हैं, टोटल हम 1000 एमसीक्यूज करने वाले हैं। आप स्टडी आईक्यू ऐप पर जाइए, वहां पर आपको सैंपल वीडियो मिल जाएगा। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं सैंपल वीडियो के लिए। स्टडी आईक्यू ऐप पर जाइए, वहां पर इंट्रोडक्शन और सैंपल वीडियो दोनों मिल जाएंगे। किसी भी अदर इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जहां पर भी मैं डेली एक एमसीक्यू डालता हूं, आप स्टोरीज में प्ले कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।